अच्छा जी, ये है जी फॉल्ट लाइन केक। आई होप सो कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये मैंने बनाया। 9:30 बजे मैं लगी थी और पूरे 11:30 बजे मेरा ये केक डन है। और हाइट देख लें, कुछ नहीं हुआ, आप यकीन करें, आप मानेंगे नहीं। इसलिए मैंने ये वाला स्पॉन्ज का जो था इंतखाब किया था और छोटे पैन्स में लगाकर इसको हाइट दी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शफनाज और आप देख रहे हैं शेफ लैब विद शफनाज। तो आगे एक और एपिसोड के साथ तो बनाने जा रहे हैं बहुत ही इमरजेंसी केक। 2.5 घंटे बाद जाना है जी। और ये बेटे के मेरे दोस्त की बर्थडे का केक है, जो कि आज सारी बच्चियां जो थी वो मुझे मिलने आई हुई थी, तो आज सारा दिन उनके साथ गुजर गया। बहुत मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली की स्टूडेंट्स, जो मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए मेरे तक पहुंची। और बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों के आने का। तो इसलिए थोड़ा सा केक लेट है और 2.5 घंटे में मैंने भेजना है। देखते हैं जी 2.5 घंटे में कितनी जल्दी जल्दी हम कौन सा फ्लेवर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। रेसिपी को वॉच कर लें। 4 पाउंड की रेसिपी लगने जा रही है। हाइटेड केक बनेगा। 3 राउंड पैन यूज करने हैं 6 इंचेस वाले। रेसिपी चॉकलेट स्पॉन्ज की है। 5 अंडे, चीनी 250 ग्राम, ऑयल 250 ग्राम, मिल्क 150 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, बेकिंग सोडा 5 ग्राम, टेम्परेचर 180, टाइमिंग 20 से 25 मिनट। जब 6 इंच राउंड पैन यूज करोगे ना तो जाहिर है वो कम टाइम लेगा। अगर आप 8 इंच राउंड पैन यूज करोगे तो वो 25 से 30 मिनट पे कन्वर्ट हो जाएगा। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बहुत सिंपल सी बच्चों के हिसाब से लगाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा मिल्की मिल्की भी हो, चॉकलेटी भी हो, सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये मैंने तरतीब दी है। ये सारे जो दोस्त हैं मेरे बच्चों के, उनकी डिमांड थी आंटी जी बड़ी मजे की, मतलब ऐसे खाएं और मुंह में घुल जाए, इस तरह की फ्रॉस्टिंग आपने करनी है। तो उस हिसाब से मैंने बटर 200 ग्राम मेंशन किया है। मिल्क चॉकलेट के साथ करना है 300 ग्राम ज्यादा लेनी है हमने, मिल्क चॉकलेट की रेशियो ज्यादा करनी है। क्रीम 200 ग्राम मिल्क पैक वाली, कंडेंस मिल्क ले लें, डॉल्चे डिलाचे ले लें, कैरमल ले लें, तीनों में से कोई एक चीज आपने लेनी है 100 ग्राम। विपिंग क्रीम 200 ग्राम विप की हुई यूज कर लें। उसके बाद डार्क चॉकलेट जो है वो 100 ग्राम, ठीक है। विपिंग क्रीम को विप करके साइड पे कर लेना है। बाकी इन चीजों को जो है गनाश बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए गनाश, इसको विप करोगे, विप की हुई चॉकलेट इसके अंदर डालोगे और यूज कर लोगे। मैं 2 तरह से करने जा रही हूँ, जो कि सारा केक चॉकलेट से कवर होना है और फॉल्ट लाइन केक बनना है। अंदर बच्चों की पिक्चर लगनी है, तो उस हिसाब से कुछ हमने इसको कलर तरतीब करना है। लेट्स सी कि क्या होता है। जो बच्चों ने मुझे आइडिया दिया क्या उसी के साथ जाऊंगी या मैं इसको चेंज करूंगी। तो मैं चेक करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलें जल्दी जल्दी से हम जो है वो स्पॉन्ज लगा लें। 5 अंडों के साथ लगाने जा रही हूँ, ठीक है जी। इस मैंने 3 छोटे 1 पाउंड वाले जो है ना पैन लगाने हैं, ठीक है जी। इसको वही बात एक ही रोटेशन में बीट करना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। तो 5x के साथ ये रेसिपी लगने जा रही है जी। जी यहाँ पर हो चुका है हमारा बीट और इसको जो है वो मैंने यूं करना है, बखेर के डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो मटेरियल है ये वाला जाएगा। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर अच्छे से यूं मिक्स कर लें सारा मटेरियल, ठीक है। और यूं डालते जाएं लाइक दिस। मैंने जैसे बताया मेरा हाथ जला हुआ है, मैं इसलिए हाथ नहीं डाल रही जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। मैं जो हूँ इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करूंगी। मैंने पैन लगा लिए जी 1 पाउंड वाले, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा जो स्पॉन्ज है वो बेक हो जाए। मैंने हाई हीट एक दफा नहीं लगाया, वरना वो ठंडा होने में भी टाइम लेगा, बेक होने में भी टाइम लेगा। और इसको मुझे जल्दी जल्दी करना है और माशाल्लाह से अच्छी हाइट हमारी निकल आएगी। यानी समझ नहीं, ये देख लीजिए, ये निकल आए ना 1 पाउंड वाले, ये ना कितने अच्छे बन गए हैं। जब कभी आपने हाइटेड केक निकालना हो तो मेरा मशवरा यही होगा, आपने 1 पाउंड वाले इक्वल पैन लगाने हैं, तो बड़ी अच्छी हाइट निकलेगी, ठीक है जी। चलिए इसको बेक करते हैं। 180 सेल्सियस 170 बेस्ट टेम्परेचर है इसका। फैन वालों ने जो बेक करना है, जिसका फैन और जो जिनका रॉड ऊपर नीचे से इकट्ठा चलता है 140 to 145, जिनका ओनली रॉड चलता है, नीचे वाला रॉड चलाना है 161 जो है 65 बेस्ट टेम्परेचर होता है। बाकी आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करना है कि 160 पर स्लो कर रहा है तो उसको 180 पर ले जाएं, ठीक है। और अगर वो 180 पर शार्प कर रहा है तो इसका मतलब 170 उसका बेस्ट टेम्परेचर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेकिंग अपनी। यहाँ पर मैंने चॉकलेट, 2 रेसिपी थी ना ये वाली, ये सारी मैंने इकट्ठी कर ली। विपिंग क्रीम को मैंने साइड पे कर ली, वो अभी ऐड नहीं करना, उसको स्लाइटली विप करके फिर ऐड करेंगे। अब इन चीज़ों की मैंने बना लेनी है गनाश। लीजिए जी, अब हमने इस गनाश को अच्छे से मेल्ट करना है, जिसमें बटर की रेशियो ज़्यादा है
ये बटरी घनाश है, बटरी फज है, ठीक है। बटर के साथ अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ करेंगे तो आपको इसका मज़ा और मज़े का लगेगा। मिल्क चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो ये मज़ेदार किस्म की आपकी मिल्की बटर फज बनेगी। चॉकलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चॉकलेट की कितनी रेशो यूज़ करेंगे तो उसका कितना फ्लेवर चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट की रेशो ज़्यादा यूज़ की है बकौल बच्चों के, कि हमें थोड़ा सा ना मतलब उनको मिल्की मिल्की टाइप चाहिए था, कि हमें चॉकलेट खा कर फील हो कि हम एक्स्ट्रा चॉकलेट ही खा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा मॉइस्ट और जो था ना मिल्की टाइप का टच चाहिए था इन बच्चों को। तो उस हिसाब से मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा ना सेट की है। यहाँ पर मेरी गनाश जो है वो बन गई है और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है। यकीन करें बटर ज़्यादा और मिल्की चॉकलेट के साथ इसका, और डोल्चे डिलाचे मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने कंडेंस मिल्क या कैरमल यूज़ नहीं किया, मेरे पास डोल्चे डिलाचे बनी पड़ी हुई थी तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आने वाला केक। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ। 11 बज चुके हैं, 1 घंटा मेरे पास, और 1 घंटे में मैंने जल्दी जल्दी जो है वो काम करना है। इसको मैं खुले बर्तन में डालती हूँ, स्टील के बर्तन में, और इसको मैं ठंडा करती हूँ। पर ये फ्रॉस्टिंग मेरी पड़ी पड़ी खुद ही जो है वो सेट हो गई है, सर्दी है जाहिर है। अब मैं ज़रा इसको कर लूँ बीट और विप कर लूँ इसको, और देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये हो गई है। ये चेक करें, ये कलर जो उठ के आया है, जो बेसिकली बच्चों को चाहिए था वो कलर बन गया। और जो बच्चे कह रहे थे कि ज़रा अच्छा हो, मज़े का हो, फजी भी हो, और देखें जी ज़बरदस्त हो गई। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है, ओके, और व्हिप करेंगे। फ्लेवर उनको चाहिए था वो बन चुका है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई थी बच्चों का फ्लेवर, क्योंकि मेरे भी बच्चे बीच में ही होते हैं। ज़ाहिर उन्होंने केक लेके जाना होता है, उनको होता है कि अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो, लेयर्स को बीट कर रहा हो। उफ अल्लाह, बच्चे भी ना आजकल बस। नहीं जी, ये बन चुकी है फ्रॉस्टिंग, और ये बेस्ट फ्रॉस्टिंग है माशाल्लाह से। और चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। अब इसी से जो है वो मैंने अपने केक को जो है वो करना है, और बाहर से भी इसी के साथ करना है। बाहर कोई थीम नहीं है, पिक्चर लगनी है, फॉल्ट लाइन बेसिकली बनना है, तो इसी के साथ करना है। मैं हमेशा इस बात पे बोलती होती हूँ कि कभी भी जल्दबाजी में केक ना बनाए, क्योंकि आज मेरे स्टूडेंट्स आए हुए थे मेरे पास, और ये वीडियो मे बी के नेक्स्ट वीक के एंड पर अपलोड हो। तो आज है जी जुम्मे का दिन और 2 तारीख है, और आज आए हुए थे बच्चे, और केक ऑर्डर भी था जो कि मेरे बच्चों ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना था। अब सीन ये है कि 9:30 बजे मैं फ्री हुई, और अब केक घर आकर जब मैंने बनाया, बेक किया, अब मेरे पास हो चुके हैं 11:15, 11:20 हो चुके हैं। मेरे पास जैसे ही केक आउट हुआ था ना, मैंने उसकी 2 लेयर कर ली, ठीक है। गरम गरम का करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन मैं उसी टाइम 2 लेयर करके इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि एयर लग जाए और मैं जल्दी क्विकली काम कर सकूं। तो आज ये पंगा लिया मैंने भी, क्विकली बेकिंग वाला, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं काम। अभी मैंने केक बाकी मेरे फ्रिज में ही है, जैसे जैसे निकलते इसको मैं करूँगी ना, मैं निकाल के ना तो इसको फ्रॉस्ट करती जाऊँगी, ठीक है। कि फॉल्ट लाइन है सेंटर में, कोशिश है कि कर ले। दूध, खाली दूध, ठंडा दूध मैंने लिया, बर्फ वाला जमता हुआ दूध, ताकि जो थोड़ी बहुत भी अंदर हीट है ना वो इसको सेट कर ले। ओके जी, लीजिए जी, फ्रॉस्टिंग करने लगे हैं। 4 लेयर मैंने निकाली, 4 नहीं 6 लेयर है, ओके, 3 थे तो 6 लेयर निकली है इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से करते करते जो है हमने 6 लेयर तक पहुंचना, ओके। ये देखें, लीजिए थोड़ा सा मैं, अच्छा जब इस तरह से ऊपर से डोमी हो ना तो कोशिश किया करें थोड़ा सा दूध इधर फर्स्ट टाइम पे डाल लिया करें, ठीक है, वो फिर अच्छे से सोक हो जाता है। ये ले, हो गया, क्योंकि हीट थी ना, हल्की हल्की भी थी, तो मैंने थोड़ा ठंडा दूध उधर भी डाल दिया ताकि नीचे वाली जो फ्रॉस्टिंग है ना वो मेरी एडजस्ट हो जाए, वो कहीं मेल्ट और ये इस तरह से स्लिप ना हो जाए केक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी जो टिप्स है ना, इसको ज़रा फॉलो किया करें। बर्फ वाला दूध लिया मैंने, बर्फ ठंडा ठार, ओके। साथ साथ एज भी कवर करने हैं हमने, और साथ साथ हमने अपनी हीट को भी कंट्रोल करना है। लीजिए बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। इसी तरीके से चलते हुए चले जाना। चलें जी, इसी तरीके से मैंने 6 लेयर इसकी बनानी है। ये मैंने इसकी बना ली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पाइपिंग बैग के थ्रू जो है इसको करना है सेट। अच्छा अब जो है इसको यूं हल्का सा क्रम कोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट लाइन है तो फॉल्ट लाइन में ज़्यादा क्रीम नहीं जाती है, मैं बता दूं, बहुत स्लाइटली क्रीम जाती है, ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता फॉल्ट लाइन में,
ओके। और शुगर शीट मैंने निकलवाई है। कोई मैंने टॉवल नहीं रखा, आपको लग रहा होगा कि कोई टॉवल दिया नहीं, क्योंकि पास में ही जाना है, सोसाइटी का ही ऑर्डर है, इसलिए मैंने कोई टॉवल शॉवल नहीं रखा। अब क्रीम जो है वो मेरी होती जा रही है तंग करने वाली, यानी जमती जा रही है, और मैं माइक्रोवेव करके इसको जो है वो इसको मैं कर लूँगी। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा इसको सपोर्ट। जो फ्रंट एरिया है ना, ये दिखें, ये पिक्चर निकलवाई है मैंने, कोई फॉन्डेंट के ऊपर लगा के पिक्चर नहीं लगानी, मैंने डायरेक्ट अप्लाई करनी है। ओके जी, डायरेक्ट अप्लाई करनी है और यूँ, ठीक है, यूँ सेंटर में। चलो चल, फॉल्ट लाइन के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा क्रीम लगेगी। ठीक है, और कहां तक लगेगी, यहां तक लगेगी। अब ऐसे ही हमने ऊपर से भी करना। अब ये फॉल्ट लाइन अभी आपको नजर आएगा जब ये नीट हो जाएगा, यूं करके जब नीट करेंगे तब हमारा केक ऊपर नीचे जाएगा और जो हमारी फॉल्ट लाइन है वो प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, और स्क्रैपर की ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि क्रीम स्टिफ हो रही है, क्रीम हो चुकी है ठंडी। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब इसके जो सेंटर है ना, ये देखें, यहाँ से रख के अब हम इसको देंगे अपनी यूं वाली चीज़। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने स्टिकर भी लगा दिया है, ये एडिबल शीट का ही था। अब मैं गोल्ड डस्ट ले रही हूँ, मैंने हल्का सा ऑयल डाला है गोल्ड डस्ट में और यूँ इसको मैं कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने ये लाइन दी हुई ना, फॉल्ट लाइन, उसके ऊपर आपने ये करना है यूँ करके, ताकि एक लुक आ जाए अच्छी सी खूबसूरत सी। इसी तरीके से सबके ऊपर आपने ये कर लेना। असल में बच्चों को कोई कलर्ड केक नहीं चाहिए था, कह रहे थे कोई कलर्ड केक ना हो, प्योर चॉकलेट में हो और बस उसकी पिक्चर्स लगानी है। फिर मैंने उनका फॉल्ट लाइन में जाएंगे, कहते ठीक है। तो पिक्चर यहाँ पे सामने जो थी वो ट्रेंडी भी होना चाहिए केक, वो ओल्ड भी ना लगे, मतलब हर चीज़ जो है उनके अकॉर्डिंगली मुझे सेट करनी पड़ी है। ठीक है, ये अपर साइड मैंने ऐसे कर दी। अब जितना निचला पार्ट है उस पर भी ऐसे ही करना। लीजिए जी, माशाल्लाह चेक कर लीजिए, ये है जी आज का हमारा फॉल्ट लाइन केक। अच्छा, ये नीचे रह गया, मेरे ख्याल से यहाँ भी लगा देना चाहिए। अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं लगा, वो मैंने करने की कोशिश की, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, ये है जी फॉल्ट लाइन केक। आई होप सो कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये मैंने बनाया। 9:30 बजे मैं लगी थी और पूरे 11:30 बजे मेरा ये केक डन है। और हाइट देख लें, कुछ नहीं हुआ, आप यकीन करें, मानेंगे नहीं। इसलिए मैंने ये वाला स्पॉन्ज का जो था इंतखाब किया था और छोटे पैन्स में लगाकर इसको हाइट दी। मैं बड़ा पैन लगाती, हाइटेड केक वाला लगाती, तो तब जाकर भी मेरा ये सिस्टम नहीं होना था, बहुत टाइम लगना था, उसको बेक होने में टाइम लगना था। इसलिए जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो, इस तरह का कोई चीज़ हो, आपने हमेशा छोटे पैन लगाने हैं और ज़्यादा तादाद में लगा लेने हैं। ठीक है, ताकि आपका केक जल्दी बेक हो जाए और उसके बाद आप उसको ऊपर नीचे रख के हाइट दे सके। अब ये जो स्पॉन्ज है इसको मैंने गर्म निकाला, इसको मैंने डीमोल्ड किया, फ्रिज में रखा, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, इसके मैंने 2 स्लाइटली कट किए, अगेन इसको मैंने फ्रिज में रखा। जैसे जैसे ठंडे होते गए मैं साथ साथ इसको टाइम देती गई और पूरे 2 घंटे में मेरी ये रेसिपी डन है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, जैसे बच्चे जा रहे थे वैसे ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। दुआ में याद रखिए।